क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो कोई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन के मरने के बाद उसका जन्म हुआ और फिर भी उसे मिल लिया, तो ऐसा पॉसिबल है? तो पता नहीं, पर ये थ्योरी के अनुसार बीरबल का जन्म 1528 सिद्धि में हुआ था। उनकी मौत 1586 में हुई थी और तेनालीरामा का जन्म 1480 गुंटूर में हुआ था। उनकी मौत 1528 में हुई थी। पर सोनी सब के एक टीवी शो तेनालीरामा में बताया गया है कि बीरबल तेनालीरामा से कब का मिल चुका था। इस बात को हम साइड रख के ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन की बात करें तो बीरबल तेनालीरामा पर पूरी बेस्ड है, कॉपी है। इसका प्रूफ भी है। 17th सेंचुरी के समय औरंगजेब गोलकोंडा का इन्वेंशन करने के बाद जब नॉर्थ इंडिया रहता तो थोड़े उर्दू पोइट्स ने उनकी कहानी को अकबर और बीरबल की कहानी में जोड़ दिया, जिसकी वजह से अकबर और बीरबल की कहानी हम जानने लगे। और इस वीडियो में हम यही खुलासा करने वाले हैं अकबर, बीरबल और कृष्णदेवराय और तेनालीरामा की सच्चाई के बारे में। क्या सही में बीरबल इतना चतुर थे? अगर होंगे भी तो देखा जाएगा। तो वीडियो चालू करते हैं। आप सभी ने कभी न कभी अकबर बीरबल की कहानी सुनी या पढ़ी जरूर होगी, लेकिन मैं कहूँ कि जो कहानी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं वे सब झूठ है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बाबर जब भारत को इन्वेड कर रहा था तो वो लिखता है कि यहाँ के सबसे पावरफुल रूलर और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्णदेवराय। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है और चलिए उसी सिमिलरिटी को हम ध्यान से जानेंगे। जिसे मुगल एम्पायर के रूलर अकबर और विजयनगर एम्पायर के रूलर कृष्णदेवराय, जैसे बीरबल अकबर के यहाँ से और तेनालीरामा कृष्णदेवराय के यहाँ से। बीरबल अकबर के मिलिट्री कमांडर और विजय सलाहकार थे और तेनालीरामा अष्टदिग्गज थे, उनमें से एक थे और कवि थे। इसका इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तेनालीरामा का डेथ के 1 साल बाद बीरबल का जन्म हुआ था। तब वो दोनों कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते, ये इम्पॉसिबल है। मतलब हमें बस दिखाने के लिए बताया गया है कि वो मिले थे। पर तेनालीरामा के शो या कार्टून हो उसमें भी बताया गया है कि बीरबल मिले थे, पर असली में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब फिक्शनल है, अपने मन से ये बना दिया गया है। कभी कभी आप जो देखते हैं वो गलत भी हो सकता है। ड्यूरिंग द रिसर्च मुझे बहुत कम वेबसाइट तेनालीरामा कृष्णा के बारे में बता रही थी। आपको सीरियल के डिस्क्लेमर में भी दिखाया गया होगा, उसमें लिखा होगा तेनालीरामा के जुड़ी जितने भी लोग कथाएं हैं वो सब इस धारावाहिक में, मतलब इस सीरियल में थोड़े चेंज किए गए हैं। मतलब इसमें मनोरंजन के लिए बनाया गया है, थोड़ी जरूरी चीज बदलाव किए गए हैं। तेनालीरामा से ज्यादा बीरबल पॉपुलर है, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि लोग बचपन से बीरबल की कहानी सुनते आ रहे हैं। इसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिससे पता चले कि बीरबल तेनालीरामा से पॉपुलर कैसे हुए? 1987 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा का इन्वेजन किया तो थोड़े उर्दू पोइट टेकन की और मूव किए थे और यही कहानी को एक जीवन कथा में ट्रांसफर की गई थी। और वो उर्दू पोइट से शमशान उद-दौला शाहनवाज और उनके बेटे अब्दुल खान। इसी जीवन कथा में आए थे बीरबल और अकबर की स्टोरी, और जीवन कथा का नाम है द मातिर वल उमरा। एक समय मैंने ChatGPT से पूछा हु इज मोर पॉपुलर, तेनालीरामा और बीरबल, तो उसने थोड़े पॉइंट्स को क्लैरिफाई करके बताया कि पॉपुलर बीरबल है, क्योंकि बीरबल साउथ और नॉर्थ दोनों जगह जाना जाता था, पर तेनालीरामा बस साउथ के गिने सुने जगह ही जाना जाता था, इसलिए तेनालीरामा थोड़ी जगह ही जाना जाता है। पब्लिसिटी के मामले में बीरबल की एक शो आया करती थी 2014 में और 2016 में, और भी कोई कार्टून्स। पर ऐसा नहीं कि तेनालीरामा का कुछ आता नहीं था। 1990 में एक तेनालीरामा ने एक शो आया करता था और 2003 में कार्टून सीरीज भी आया करती थी, और तेनालीरामा सीजन 1 सीजन 2 भी एक सीरीज चलता था। इतनी पब्लिसिटी होने के बावजूद लोग बस बीरबल को ही जानने लगे और बीरबल को ही ऐसा सपोर्ट मिला लोगों की तरफ से कि लोग उसे एकदम बारीकी से जानते थे। यहाँ तक कि गुजरात में तेनालीरामा को दक्षिण बीरबल कहा जाता है, मतलब दक्षिण का बीरबल, क्योंकि लोग बीरबल को बचपन से पढ़ते आए हैं और सुनते आ रहे हैं, इसलिए।
यही थी मेरी वीडियो और यही मैं खुलासा करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में।